हेलो गाइस, वेलकम टू आवर साइन जीएस मैग्नेट यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बिहार दरोगा 2023 1275 पदों के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा चलाए गए क्लास ऑफलाइन टेस्ट का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियोज में करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा का नाम हो जाएगा क्रोनर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिनार कहाँ की मुद्रा है? तो दिनार हो जाएगा कुवैत का मुद्रा तथा मार्क हो जाएगा जर्मनी की पुरानी करेंसी का नाम है मार्क। वर्तमान में अगर यही पूछा जाए जर्मनी की करेंसी तो इसका नाम हो जाएगा यूरो। नेक्स्ट, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है यह कहा गया था बेरुबारी संघ मामला 1960 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जबकि यही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। 3 नंबर प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल का अभ्यास का नवा संस्करण का आयोजन किया गया है बगलोह, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आशापूर्णा देवी को 1976 ईस्वी में। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। 7 सदस्य देश कौन कौन से हो जाएंगे? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इसमें मालदीव नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है? तो कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग 13 बाई 10 मीटर का होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान ने की है? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न है, एक निबल में बीट्स होते हैं। एक निबल में कितने बीट्स होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि 1 एमबी में कितने बाइट्स होते हैं तो 1024 याद रखेंगे तथा 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं तो उसमें भी 1024 एमबी मिलकर 1 जीबी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? तो भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना स्थापित करेगा पुणे शहर में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो लगातार कई साल से इंदौर पहले स्थान पे रहा है और सूरत दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों न हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करने वाला शहर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है पूछा गया है तो इसमें प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम है। टाइटेनियम नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिस्ट एस्योर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो रिस्ट एस्योर्ड किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गुड़प्पा विश्वनाथ का। यही अगर पूछा जाए कि सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम क्या है तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम है सनी डेज। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे H.C. मुखर्जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। उसके बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है? तो श्रीलंका ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो यह कौन जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा गया है। पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु बिल्कुल सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, ये भी कथन सही सुमेलित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यह कथन गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं, बल्कि यह कहाँ है? तो यह भोपाल में है। तो यही कथन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत स्थान, यह अल्मोड़ा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है पूछा गया है। तो शिव कुमार संतूर वादन बिल्कुल सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन, ये भी कथन सही है। और देखते हैं ऑप्शन, विस्मिल्ला खां तबला वादन, यह कथन गलत दिया गया है। विस्मिल्ला खां तबला वादन नहीं, बल्कि यह क्या थे? तो यह सहनाई वादक थे, तो यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगमोहन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता गया है। ITBP ने फाइनल में लद्दाख स्काउट को हराकर यह जीता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था सन 1900 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सन 1900 में पेरिस में हुए ओलंपिक में भारत की तरफ से सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया था, जिसका नाम नॉर्मन प्रिचार्ड था। नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर चूज किया गया है सानिया मिर्जा को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सानिया मिर्जा 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता तथा 4 बार की ओलंपियन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग नहीं है पूछा गया है। तो इसमें प्रकाश तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, रेडियो तरंग भी है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ना कि अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट, कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है। कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ मिलता है शिल्पपदिकारम में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? यह हो जाएगा सौर शक्ति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? हवा के दबाव पर, जल चक्र पर, या वायुमंडल में नमी पर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है तथा UNHCR और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसद के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं कहलाते हैं। तो जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वह कहलाते हैं विनाइट्रिकारी जीवाणु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 34 नंबर प्रश्न है, साइक्लोन गैब्रियल को देखते ही किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो साइक्लोन गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। नेक्स्ट, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो एक शुष्क सेल में यहाँ पूछा गया है, तो यह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमनीकृत हुआ? तो यह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन हिमयुग में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा धातु पिघल जाएगा? तो यह कौन सा धातु पिघल जाएगा? तो यह हो जाएगा गैलियम और सीजियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 31 तथा सीजियम का हो जाएगा 55। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल गलत कथन है। राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यह भी कथन गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो पंकिल जल से अलग कौन सी विधि करेगी? तो यह हो जाएगा निस्यंदन द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 40 नंबर प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा दिया गया था क्रोमर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 मई को। नेक्स्ट, दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है हरियाणा के साथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पेट्रोलियम से ही कोलतार ये सब भी निकाला जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। कृषक ग्रामीण संस्कृतियां किससे संबंधित थीं? तो कृषक ग्रामीण संस्कृतियां संबंधित थी ताम्रपाषाण संस्कृतियां से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की कमी है वह है? तो भारतीय मृदाओं में किसकी कमी है? तो यह हो जाएगा जिंक की कमी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाग 9 के नगरपालिकाएं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो संविधान में वर्णित हो जाएगा 243 वाई के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य था। तो मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो यह था तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा गया है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 बिल्कुल इसका सही है स्थापना वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 ये भी कथन सत्य है। प्रवर्तन निदेशालय 2000 यह कथन गलत है। यहाँ 2000 नहीं बल्कि कब होना चाहिए? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही कथन गलत दिया गया है। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है पूछा गया, ध्यान देंगे। तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण बिल्कुल सही है। यह कि रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यह कथन गलत है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना इंसुलिन का कार्य होता है, जो कि
अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। तो ऑप्शन बी ही गलत दिया गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, तो यह कौन सा समूह हो जाएगा? तो यह हो जाएगा समूह 14 से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सहायक संधि किसके करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे? तो 53 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा निजाम, मैसूर, तंजौर और अवध। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? तो मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या था? तो यह हो जाएगा आपराधिक कोर्ट था, कोर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यय के कागजातों के देखभाल करना किस सल्तनत कालीन विभाग का कार्य था? तो यह हो जाएगा दीवान ए इंसा का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो वानर सेना और मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। यही अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, 1961 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। मूल अधिकारों की मांग की गई थी, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका प्रारूप बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे सीबेक प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर प्रश्न है, पानागन दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पानागन दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 60 नंबर प्रश्न रीजनिंग के प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यह कैसे 12 हो जाएगा? 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 12। नेक्स्ट, 61 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो यह कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन। नेक्स्ट, 62 नंबर प्रश्न है, विलामेल की आवश्यकता होती है, तो विलामेल की आवश्यकता किस में होती है? यह नमी के अवशोषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में अभी वर्तमान में नंबर 1 पे आ गया है बिहार, और दूसरे पे हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट, 64 नंबर प्रश्न है, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो यह कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च या और 23 सितंबर को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 65 नंबर प्रश्न है, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका नाम है? तो यह हो जाएगा जिप्सम का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जिप्सम का यही अगर सूत्र पूछे तो CaSO4 2H2O हो जाता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O हो जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे, कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो उत्तराखंड में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 70 बिल्कुल सही है, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403 और मणिपुर में 62 यह कथन गलत है। यहाँ कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, यही सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? तो 243 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है, तो वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है,
तो प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश हो जाएगा अम्लीय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं यहाँ पूछा गया, ध्यान देंगे तो यह ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारियों को कहा जाता था पनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो सेल गैस का सर्वाधिक भंडार हो जाएगा चीन के पास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2006 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कीट नहीं है? यह कीट नहीं है पूछा गया है, तो इसमें तितली है, मच्छर है, तिलचट्टा है, जबकि मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान n हो तो p एवं m पदों के में गतिज ऊर्जा का मान होगा। तो गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा p²/2m। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा झील बॉल्सन का उदाहरण है? तो बॉल्सन का उदाहरण कौन सा झील हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सांभर झील, राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मिलान करने के लिए दिया गया है, अनेक घरों में कुएं। अनेक घरों में कुएं कहाँ थे? तो यह थे कालीबंगा में। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा, सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो, लिपस्टिक व कंघा हो जाएगा चनहुदड़ो तथा कब्रगाह हो जाएगा सुरकोटता। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 5। यह कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न मैथ का प्रश्न है, इसका सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका हो जाएगी प्रकाश का अवशोषण में भूमिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चोल काल में पेरुंदम और सिरुंदम कहलाते थे, तो पेरुंदम और सिरुंदम कहलाते थे मंडलम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्नार्ड बारूच के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ हिंदी में पूछा जा सकता है, शीत युद्ध भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो एसिटेबुलेरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक था शार्लमा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश बनाए गए थे? यह बनाए गए थे स्पेन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न है, कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा 18। नेक्स्ट किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन है रूसो का। नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो कोशिका विभाजन में मुख्य क्रिएटर का भूमिका केंद्रक द्वारा निभाया जाता है। नेक्स्ट वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? वेद मंत्रों के समूह को सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
93 नंबर प्रश्न है, चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो खारे जल में उत्पादन के लिए जाना जाता है पोकल्ली चावल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम एवं फ्लोएम दोनों उत्तक पाया जाता है? तो जाइलम एवं फ्लोएम दोनों उत्तक पाया जाता है, वह प्रथम स्थलीय पौधा हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? नेक्स्ट, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 6 बजे हैं तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा? तो उसमें भी 6 ही बजेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन एक पुर्तगाली नहीं था? इसमें पुर्तगाली नहीं था पूछा गया है, तो यह हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि बारबोसा, डोमिंगो पायरा और नूनीज ये तीनों क्या थे? तो ये तीनों पुर्तगाली थे। नेक्स्ट, 97 नंबर प्रश्न है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थीं, यह किसकी उक्ति है? यह किसकी उक्ति हो जाएगी? तो यह हो जाएगा के आर कानूनगो का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 480। नेक्स्ट, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में बनने वाली जड़ होता है आरोही जड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। बाकी सभी कथन गलत दिए गए हैं।